आपने काफी प्रैक्टिकल चीजें और काफी खुल के बात रखी हैं, लेकिन ये सभी लोगों को समझना चाहिए अपने अपने स्तर पे, और इन चीजों पे मंथन करें। और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली भी जाएगी, और आप लोग अलग से भी इसको सुन सकते हैं। लेकिन आपकी बातों में आपकी जो आपका इंटेंशन था, काफी उसमें प्रैक्टिकलिटी और काफी सद्भाव था, जो हमें अपने बीइंग ए पेरेंट्स और माता पिता होने के नाते सोचना पड़ेगा। संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार किसी अलग से चल के नहीं आएंगे। संस्कार बेसिकली बड़ों से ही इंसर्ट होते हैं, बड़ों से ही बच्चों में जाते हैं। जब हम अपने आप में संस्कार विहीन हो रहे हैं एज ए पेरेंट्स, तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो सारे के सारे सनातन संस्कृति में एमबीबीएस कर लेंगे? नहीं। तो बाकी मैं नेक्स्ट हमारे अगले स्पीकर हैं, उनको मैं समय आगे बढ़ाता हूँ। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर स्वप्निल जी। स्वप्निल जी, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। जी। सर, जैसा कि आपने टॉपिक आपने समझा है, और मैं आपसे इस पे एक प्रकाश डलवाना चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं, यदि उनको एक है शिक्षित मतलब एजुकेटेड करना और विकसित करना, मतलब दोनों, मतलब शिक्षित और विकसित करने की जिम्मेदारी यदि हम बात करें, तो इसमें किन किन पहलुओं का रोल है और किसकी है? जी। सबसे पहले सभी को दोबारा जय श्री राम, हर हर महादेव। जी। अभी जो टॉपिक रविंद्र जी ने कवर किया उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी उसमें कवर की है, लेकिन मैं जी। थोड़ा उसको इलेबरेट करूंगा। जी। 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 जब हम बात करते हैं युवाओं को शिक्षित करना या बच्चों को शिक्षित करना, सबसे पहले उसकी शुरुआत घर से होती है। अभी उसमें जैसे हमने बोला, जो बच्चे देखते हैं, ब्रिजेश तोमर जी ने भी वो बात कवर की, उसी को डिमांड करते हैं। अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, टीवी पे डोमिनोज पिज्जा की एड चलती है, केएफसी चिकन की एड चलती है। कभी आपने देखा है कि अपने हिंदुस्तानी जो सात्विक पदार्थ है, देसी, कितनी बार उसकी एड चली है? हम्म। खुद से पूछिए और कभी बताइएगा। जी। कभी आपने देखा है उसकी एड चली हो? नहीं। अगर वो चलेगी तो ही बच्चे उसकी डिमांड करेंगे। जो ब्रिजेश जी ने बात की थी ना, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। यस। केएफसी चिकन की बहुत अट्रैक्टिव एड बनाते हैं, हाँ जी। डोमिनोज पिज्जा की बहुत अट्रैक्टिव। देसी जी। खान पान की, आपने गुजराती ठेपला, महाराष्ट्र के थाली पीट्स, ये जितने पौष्टिक पदार्थ है उसकी कभी ऐड देखी है? जी। बहुत सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग पौष्टिक पदार्थ, कभी ऐड देखिए। इवन अभी रिसेंटली जो आपके उत्तर प्रदेश में आई थिंक कोई ब्लैक राइस करके है, जो बहुत पौष्टिक रहता है, ऐसा कुछ तो सुना है मैंने। उसकी प्रमोशन योगी जी को करनी पड़ी, तब जाके उसको मार्केट मिला। मतलब एक मठाधीश, उसने उसकी मार्केटिंग की, तब जाके उसको मार्केट मिला। तो बाकी के जो हम खुद को जो सनातनी बोलते हैं, क्या सच में वो हम चीजें प्रमोट करते हैं? अभी हम्म। दूसरी चीज बताता हूँ। जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के एक्ट्रेस एक्टर्स की और उनको फॉलो करने वाले बच्चों की, हम कभी उनमें से मतलब जो राष्ट्रवादी है, जैसे इन्होंने बोला रानी लक्ष्मीबाई पे कंगना रनावत की मूवी आई थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हुई? हमने ही उसको सक्सेसफुल नहीं बनाया। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है वीर सावरकर जी पे, जिसने मूवी बनाई है ना, उसने अपना घरदार बेच के उस पर पैसे लगाए और वो मूवी बनी है। हम में से कितने लोग जाके उसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें तथ्य बताए गए हैं। अभी वीर हम्म। सावर जी के ऊपर बहुत सारे तथ्य बताए गए, हम में से कितने लोग जाके देखते हैं? मैं मेरे घर का ही एग्जांपल बताता हूँ। मैं मेरी मिसेस को बोला था हम वैक्सीन वॉर देखने जा रहे हैं। मिसेस बोली ऐसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा कैसा वैसा करके। इनिशियली उसने मुंह फुलाया था, मैं बोला मैं जाने वाला हूँ, अगर तू नहीं आएगी तो मैं बच्चों को लेके जाता हूँ। फिर वो मान गई, आ गई मेरे साथ। हम्म। जब वैक्सीन वॉर उसने सच में देखी ना, वो थिएटर में रो रही थी, और बाद में उसने बोला बहुत अच्छी मूवी थी। बोलो, ये रियलिटी है। बोलो, तुम जो देखते हो ना, वो जो एक्सपेक्ट करते हो मूवीज कि बाबा हम्म। ये मसाला वाला, उसमें कोई तथ्य नहीं होता। ये रियलिटी है, ये रियल हीरोज जी। है। ये जब बताया, मतलब उसने इतना रोई है ना वो उस टाइम पे, तो उसको रियलाइज हुआ। उसके हम्म। बाद मैंने और एक चीज है, जैसे हमने पुरानी महाभारत देखी थी, रामायण देखी थी, उसमें जो कैरेक्टर थे उनका पुरुषार्थ तो दिखाया गया है, ना कि उनको प्रेम वीर बताया गया है। अभी एक रिसेंटली एक सीरीज चल रही थी राधे कृष्ण, उसमें भगवान श्री कृष्ण शूरवीर कम और प्रेमवीर ज्यादा दिखाया है। आप हम्म। जाके देखिए और उसका प्रोड्यूसर देखिए। मैंने मेरे घर वालों को, मतलब बीवी को भी बोला,
इसका प्रोड्यूसर पहले देखना कोई खान होगा, और वो खान ही निकला। क्यों? वो अभी के जनरेशन के सामने हमारे भगवान भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके पुरुषार्थ कम था और फालतूगिरी ज्यादा करते थे। तो ये देखना, उनको बंद करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने घर में जो करता हूँ वही चीजें मैं अभी बता रहा हूँ। अपने बच्चों जी को जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो बेसिक बेसिक चीजें हम करते हैं। अभी मुझे मेरे मामा के वजह से थोड़ी चीजें पता चली, क्योंकि मेरा मामा हिंदू जन जागृति समिति में था और थोड़ी सारी चीजें उन्होंने सिखाई थी। तो उसमें हम्म बोला था कि गणपति आप बीच में रखते हैं, पूजा पद्धति में गणपति बीच में रखते हैं और उसके बाजू में बाकी के देवता। तो क्यों रखते हैं उसका उसने रीजन बताया था। तो गणपति जो है हमारा, वो क्या करता है, हमारी जो प्रार्थना है किसी पर्टिकुलर देवता को, तो वो उसको हम्म, ट्रांसलेट करता है, जिसको हम जी साउंड वेव्स को लाइट वेव्स में कन्वर्ट करना बोलते हैं। मतलब नाद भाषा वो जी प्रकाश भाषा में परिवर्तित करना है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमारा देवलोक बहुत दूर तक है तो वहां तक तो क्या साउंड वेव जाएगी नहीं, लेकिन लाइट वेव्स है वो उतने स्पीड से जाएंगी और वो पहुंचेगी। ये उसका साइंटिफिक हम्म रीजन पता है। तो मतलब जब ऐसी चीजें पता चलती है तो आप ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। ये चीजें हम अपने बच्चों को बताना शुरू करें। तो मेरे घर में मेरी बच्ची को और मैं वही बताता हूँ जो मैंने सीखा, और नसीब से मुझे सीखने को मिला। वैसे ही है हमारे राष्ट्र पुरुष जितने भी हुए, उनके जो उन्होंने बोला इतिहास ये किए गए। लेकिन नसीब से अच्छा था, हमारे बचपन में वो बाबा साहेब पुरंदरे जैसे लोग थे जिन्होंने हम्म छत्रपति शिवाजी का असली इतिहास रखा दुनिया के सामने। और उसके चलते हमको पता चला कि बाबा वो कितने ये थे, पराक्रमी थे। जी अभी उस इतिहास को तोड़ मरोड़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें की गई। बाद में कोई तो फॉरेनर आया, उसने कुछ बुक लिखी, उसने वो राजमाता जिजाऊ के कैरेक्टर पे भी ये किया, और उसमें शरद पवार जैसे नेता जो एंटी सनातनी लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो हम्म सपोर्ट कर रहे थे उस चीज को। लेकिन बाद में वो उसको भी उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। जी तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें तथ्यों को रट के बताना पड़ेगा, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग का एग्जांपल देता हूँ। 2014 के बाद मोदी जी जब से आए हैं, आपने देखा राम मंदिर का उद्घाटन किया, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जिनके फॉलोवर्स बहुत सारे हैं। अभी हम्म कुछ लोगों ने बहुत सारे डाउट लिए कि वो रणबीर कपूर को क्यों बुलाया। मोदी जी ये जानते हैं कि इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, और इसको बुलाएंगे ना तो इसको फॉलो करने वाले भी अपने आप ये कर लेंगे। भले मोदी हम्म जी को कुछ लोगों ने ट्रोल किया हो, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझिए। आपने हम्म देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड वाले थे, जिन जिन को फॉलो करने वाले है उनको चुन चुन के लाए थे। और उसमें से ऐसा नहीं एंटी सनातनी माइंडसेट के उनको निग्लेक्ट ही किया था, वो लोग थे भी नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से किया कि जो लोगों को आज की जनरेशन फॉलो कर दिए उन लोगों को बुलाओ हम्म राम मंदिर के उद्घाटन में। वो आए, जैसे उन्होंने देखा ये लोग हैं, फिर उनको फॉलो करने वाले लोग भी उसमें से 50% भी कन्वर्ट हो गए ना फॉलो करने के लिए, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी अभी आपने एक देखा होगा मोदी जी ने और एक चीज क्रिएट की। उन्होंने क्रिएटर अवार्ड्स करके अभी जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स है जो फैक्ट सामने लाते हैं, ना कि वो रुदाली गैंग वाले और एंटी सनम, जो फैक्ट्स लाते हैं उनको सबको अवार्ड दिया। हम्म आप इस बात को समझिए, प्रमोट कैसे किया जाता है। हम एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते। उसमें एक लड़की थी, कीर्तिका गोविंदा स्वामी करके कुछ नाम है, उसका एक चैनल है कीर्ति हिस्ट्री करके। उसमें उसने बहुत सारी हिस्ट्री के फैक्ट जो अपने को गलत बताए गए ना, उसकी पोल खोल कर दी है। उसको भी हम्म अवार्ड दिया गया। तो उसने जी उसमें अगर आप उसके चैनल पर कभी जाएंगे ना तो उसने बहुत सारे टीपू सुल्तान कितना घटिया इंसान था ये भी उसने पोल खोल दिए। ऐसे बहुत सारे पोल खोल उसने पुराने जो तथ्य तोड़ मरोड़ के बताए थे वो पोल। तो ऐसे लोगों को प्रमोट अभी किया जा रहा है, हमको उस चीज को सामने लाना पड़ेगा। और एक चीज थी, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, मैं उसको महात्मा नहीं बोलता, तो उसके बारे में भी फैक्ट बहुत सारी चीजें भी बाहर आने लगी। मैं मेरे बच्चों को वो दिखाता हूँ कि महात्मा गांधी उसको बोलने का नहीं, हम्म क्योंकि मैं उनको बम्बार्डिंग अभी से करना पड़ेगा, तब जाके बड़े होके वो समझेंगे फैक्ट। जी तो ये चीजें हमें खुद से शुरू करनी पड़ेगी। तो जब हम ये खुद से शुरू करेंगे, जब अपनी चीजों को प्रमोट करना शुरू करेंगे, मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, देखिए जो चीजें अट्रैक्टिव दिखती है वही बिकती है।
तो क्यों ना सनातन को भी। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी भी वही कर रहे हैं। तो हमको अपने लीडर से भी सीखना पड़ेगा और वही चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। हम्म। बस यही चीजों पे, इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले स्पीकर की तरफ जाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सर बहुत अच्छी बात है कि आपने देखो, ये इस तरह की चीज है कि इसमें सबको अपने अपने नजरिए से सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमको अपने नजरिए से देखना है। यूथ को मतलब एक डायरेक्शन देने के लिए हम किसी का वेट नहीं कर सकते। अब इस चीज पे और भी हम कंक्लूजन में बात करेंगे, तब तक और एक ही पॉइंट स्पीकर। मेरा रह गया था जी अभी, जो जी रविंद्र तोमर जी ने बोला था ना, मैं उसको और भी खोल देता हूँ। आपको एक जी। मूवी पता है, पीके, आमिर खान की आई थी। तो उसमें एक हम्म। डायलॉग था, सरफराज ने धोखा नहीं दिया। लेकिन रियल लाइफ में उल्टा है ना, सरफराज ही हम्म। टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देता है लड़कियों के। जी 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 हाँ, तो ये फैक्ट हम रखना कब चालू करेंगे। जी। सही बात है, रियल सही लाइफ तो बात। पूरी उल्टी है। सरफराज ही टुकड़े कर देता है, फ्रिज में रख देता है या किसी गोनी में भर देता है। तो ये हमको सामने रखना पड़ेगा ना। जब तक जी। ये सामने नहीं लाएंगे, और बम्बार्डिंग, देखिए जब तक कोई चीज बम्बार्ड नहीं ना करते, तब तक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता, वो दिमाग पे छपता नहीं है। ये हमको छपवाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, तो उसमें बहुत हम्म। सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन ये करना पड़ेगा। बस इसी पे मैं खुद को रोकता हूँ अभी। जी नेक्स्ट स्पीकर पे। बिल्कुल ठीक है। बहुत